नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट सर्दी के मौसम में अपना ख्याल कैसे रखे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्दियाँ आ गई हैं और अक्सर ये देखा गया है कि जितने भी किडनी पेशेंट हैं उनकी समस्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है, स्पेशली क्रेटिनिन और ब्लड यूरिया। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है सर्दियों के मौसम में कि जितने भी किडनी के पेशेंट हैं उनके क्रेटिनिन का वैल्यू वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब जाहिर सी बात है, ठंड है तो ठंड में हमें क्या होता है, हमारा शरीर जो है, हमारी जो मांसपेशियां हैं वो अकड़ जाती हैं, हमें ठंड महसूस होता है। अब जो हमारा क्रेटिनिन है ये कहाँ से ब्रेक डाउन होता है, ये हमारे मांसपेशियों से ब्रेक डाउन होता है। जब हमें ठंड लगेगा तो हम सिकुड़ेंगे, हम कांपेंगे। तो जितना ही हमें ठंड लगेगा उतना ही हम सिकुड़ेंगे और उतना ही हमें कपकपी महसूस होगी, और जितनी ही कपकपी महसूस होगी उतना ही क्रेटिनिन जो है वो ब्रेक डाउन होगा और आपकी किडनी पहले की तरह फंक्शनिंग नहीं कर पा रही है, जिसके वजह से यही वेस्ट प्रोटीन को, यही क्रेटिनिन को वो फिल्टर नहीं कर पाती है। और आपको देखने को मिलता है कि जहां आपका पिछले महीने रिपोर्ट 5 था क्रेटिनिन का, वहीं पे 5.5 हो गया या 6 हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ठंड से बचना है। आपको वुलन कपड़े पहनने हैं, ऐसे कपड़े पहनने हैं जिनमें ठंडी हवाएं जो हैं वो आपके मसल्स को टच भी ना कर पाएं। तो आपको अपने आप को गर्म रखना है, चाहे आप हीटर से अपने शरीर को गर्म रखिए, चाहे आप आग जला के अपने शरीर को गर्म रखिए, लेकिन आपको अपने शरीर को गर्म रखना है जिससे जो क्रेटिनिन है वो आपका तेजी से ब्रेक डाउन ना हो। अब सर्दियां हैं तो अक्सर लोगों का मन होता है कि कोई भी चीज़ गरम गरम पीने का, चाहे वो चाय हो, चाहे वो कॉफ़ी हो, चाहे वो सूप ही क्यों ना हो। लेकिन आप एक किडनी फेलियर पेशेंट हैं तो आपको ना ही चाय लेना है, ना ही आपको कॉफ़ी लेनी है, और ना ही आपको किसी भी तरीके का सूप कंज्यूम करना है। चाय और कॉफ़ी में टैनिन होता है और कैफीन भी पाया जाता है, जिससे क्या होगा, सर्दियां हैं तो जाहिर सी बात है कि हर किसी का मन होता है कि वो गरम गरम चाय ले, गरम गरम कॉफ़ी ले या गरम गरम सूप पिए। लेकिन आप एक किडनी फेलियर के पेशेंट हैं तो आप ना ही चाय ले सकते हैं, ना ही कॉफ़ी ले सकते हैं, और ना ही आप किसी तरीके का सूप कंज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप चाय और कॉफ़ी ले रहे हैं तो इससे आपके ब्लड में, इससे आपकी बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ेगी, और साथ ही साथ अगर आप चाय और कॉफ़ी ले रहे हैं तो जो कैल्शियम और आपको आयरन की भी कमी हो सकती है। क्योंकि चाय में जो नेचुरल टैनिन होता है, जो नेचुरल एसिड होता है, वो क्या करता है कि आपके शरीर से, आपके बॉडी से कैल्शियम और आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। पहले ही आपको क्या हो रहा है, खून की कमी हो रही है, यूरिन के जरिए यूरिथ्रोप्रोटीन लॉस हो रहा है, और ऊपर से अगर आप सर्दियों के मौसम में अगर आप चाय ले रहे हैं या कॉफ़ी ले रहे हैं तो इससे आपका जो क्रेटिनिन का वैल्यू है वो आपके शरीर में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो आपको दूसरी बात क्या ध्यान रखना है कि ना ही आपको चाय पीना है, ना ही आपको कॉफ़ी पीना है, और ना ही आपको किसी भी तरीके का सूप कंज्यूम करना है। अब इसको हम अल्टरनेट में क्या करें कि हम चाय भी हम नहीं पी सकते हैं, हम कॉफ़ी भी नहीं पी सकते हैं, तो आप काढ़ा बना के आसानी से पी सकते हैं। लेकिन काढ़ा भी आपको दिन भर में 3 से 4 कप नहीं पीना है। आपको 1 गिलास पानी लेना है, उसमें छोटा सा टुकड़ा अदरक का कूट के डालना है, 2 काली मिर्च डालनी है और 2 तुलसी के पत्ते डालने हैं। उनको बॉईल करना है जब तक वो 1 कप ना हो जाए। उसके बाद आप इसको सिप सिप करके पीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा सा बूस्ट होगा, जो किडनी के ऊपर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आया है वो थोड़ा सा आपका हटेगा, और आपका शरीर अंदर से भी वार्म होगा। तो आपको चाय कॉफ़ी नहीं पीना है। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में आपको एक चीज़ और मार्केट में दिखाई देता है, वो है हरे पत्तेदार सब्जियां, जैसे कि साग हो गया, पालक हो गया, मेथी हो गया, बथुआ हो गया। हर कोई चाहता है कि वो साग खाए, लेकिन आप एक किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, आपको साग का सेवन नहीं करना है, आपको अवॉइड करना है, क्योंकि साग में पोटेशियम पाया जाता है। अगर आप साग
ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो इससे आपका पोटेशियम का लेवल बढ़ सकता है और साथ ही साथ आपका क्रेटिनिन और यूरिया और जितने भी इलेक्ट्रॉल्स हैं वो सारे डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो आपको सर्दियों के मौसम में आपको ध्यान रखना है कि आपको पोटेशियम का भी इंटेक नहीं करना है। इसके अलावा आपको अपने बीपी को मैनेज करना है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि सर्दियों के समय में बीपी इंक्रीज रहता है, स्पेशली किडनी फेलियर पेशेंट का। तो अपने बीपी को मॉनिटर करिए, प्रॉपर मेडिकेशन लीजिए, जिससे आपका क्रेटिनिन सर्दियों के मौसम में भी ना बढ़े। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।